नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग कह सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप कभी कोई रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो तो आप सिंगल हुए। रिश्ते में रहकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं तो भी आप सिंगल हुए। और कभी कोई रिश्ते में थे ही नहीं तो भी तो आप डेफिनेटली सिंगल हुए। तो ये रीडिंग उन सिंगल्स के लिए है जो खुद को सिंगल्स मानते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे अगर पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो उनका नेचर कैसा होगा, नया कोई आ रहा है तो उनका नेचर कैसा होगा, और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेकर 13 तारीख तक की। देख लेते हैं सेजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। सेजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनके ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। टेम्परेंस ये आप ही का कार्ड है। आप जो है पूरे हफ्ते अपने एनर्जीज को बैलेंस करके रखने की कोशिश करोगे और आप अपना पेशेंस का बहुत बड़ा इम्तहान दोगे। कुछ भी हो जाए आप अपनी पेशेंस नहीं खोगे, बैलेंस करोगे हर चीज़ में। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि जो भी आप कर रहे हो उसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी आपके साथ है। हो सकता है पहले आपने अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाया नहीं था, इसकी वजह से आपको परेशानी देखनी पड़ी, लेकिन इन दिनों आप अपने लाइफ को, अपनी एनर्जीज को, अपनी इमोशन को भी अगर मैं कहूँ आप बैलेंस करके चलने की कोशिश आप ज़रूर करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी सेजिटेरियस। अभी हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है पास्ट में कहीं से आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है जिसकी वजह से आपने सोचा होगा कि शायद ही मैं ज़िंदगी में कभी फिर से खुद को खड़ा कर पाऊंगा या पाऊंगी, खुद से मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। इस तरीके से सोचा था पास्ट में आपने। किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ कहा, परेशान किए, किसी और की वजह से हो सकता है आपको धोखा दिया। जो भी हुआ पास्ट में आप बहुत पेन में थे धोखे की वजह से। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। देखेंगे कि प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। एट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो। किसी के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, बैलेंस तरीके से लोगों के साथ मिलना, बात करना, या फिर कोई पुराने रिश्ते से जहाँ से आपको धोखा मिला वहाँ किसी के साथ आप कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो। जो भी है आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो जिसकी वजह से रिश्ते में धोखे मिले, जिस वजह से आपको दुख उठाना पड़ा, परेशानी हुआ। मुझे लगता है आप उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। आप एक क्लियर कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके
लाइफ में क्या इन दिनों पास्ट से कोई आ रहा है, पास्ट से किसी की आने की चांसेस है? नो, पास्ट से इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए आने की चांसेस है भी। ज़्यादा करके मैं कहूँगी कि नहीं आने की चांसेस ही ज़्यादा है। स्टक है पास्ट के पर्सन, कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे इन दिनों कि जाना है या नहीं जाना है रिश्ते में। वो खुद अपने आप को रोक के रखा है, तो कोई क्या करे। मुझे नहीं लगता कि पास्ट के पर्सन इन दिनों दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा, जो वक्त मैंने बताया इस वक्त में। अभी हम देखेंगे कि नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है, सजिटेरियस। देख लेते हैं नया क्या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है इन दिनों। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नो, नया भी कोई नहीं आ रहा है। अगर आता है तो पुराने पर्सन ही आएंगे, क्योंकि ये खुद को अपने आप को रोक के रखा है। कभी अगर आ रहा है तो इन दिनों जिनके लिए थोड़ी भी चांसेस है, वो पुराने लोगों की ही आने की चांसेस है। नया कोई नहीं आ रहा है इन दिनों, जो दिखाई दे रहा है नया किसी की आने के चांसेस नहीं। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, सजिटेरियस। देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं और पहले भी आया, तो मुझे लगता है आप अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। खुद का ख्याल रखा करें, अपने खुशी का जो भी खजाना है, कमांड है, ये अपने हाथ पे ले, अपना ख्याल रखें। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने की, ज़रूरत नहीं है अपने दुखों की नुमाइश करना या किसी से अपने बारे में पूछना। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, और जितना हो सके समझदारी का इस्तेमाल करें। लोगों से बात करके उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है, किसी को आपने कुछ कह दिया, कुछ आपकी बातों से लोगों को बुरा लग गया, इससे अच्छा है कि कम बोले, चुप रहे और अपने आप में रहे और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।